जी हाँ, आप एक अत्यंत गूढ़ और प्रेरणादायक विषय की ओर संकेत कर रहे हैं, कर्म का कल। आइए, इसी भाव को विस्तार देते हुए एक ऐसी कथा रचते हैं जो न केवल दिल को छू जाए, बल्कि श्रोताओं के अंतर्मन में यह संदेश अंकित कर दे कि हर कर्म का एक पलटवार होता है और समय चाहे जितना भी लगे, उसका परिणाम हर हाल में सामने आता है। भोर की हल्की किरणें गांव के आसमान को छू रही थीं। हवा में मिट्टी और ओस की भीनी खुशबू तैर रही थी। इसी गांव में एक नाम था जो हर किसी की जुबान पर था, भैरव सिंह। उसकी ऊंची हवेली, घोड़े और दर्जनों नौकर चाकरों के बीच उसकी अकड़ अलग ही थी। भैरव सिंह को अपनी ताकत और दौलत पर घमंड था। गांव के खेतों में काम करने वाले गरीब किसान उसके सामने सिर झुकाकर चलते, लेकिन उनके दिलों में उसके लिए डर और क्षोभ था। वह अक्सर गरीबों की उपजाऊ जमीन हड़प लेता, मजदूरों से काम करवाता, पर मेहनताना देने के नाम पर उन्हें दुत्कार देता। उसके लिए इंसाफ और इंसानियत के मायने बस उसके स्वार्थ तक सीमित थे। एक दिन गांव की पगडंडी पर दूर से एक साधु का आगमन हुआ। उसकी आंखों में गहराई थी, चेहरे पर शांति का तेज और चाल में अजीब सा आत्मविश्वास। गांव के लोग उस साधु के पास इकट्ठा हो गए, क्योंकि उनके मन में आशा की एक किरण जागी थी कि शायद यह साधु उनकी पीड़ा को समझे और कुछ राह दिखाए। साधु ने सभी को बैठने के लिए कहा और बोला, सुनो, संसार में जो भी कर्म करता है वह उसी के अनुसार फल पाता है। अच्छा बोओगे तो अच्छा पाओगे, बुरा बोओगे तो बुरा पाओगे। यह प्रकृति का नियम है, कर्म का कल। आज भले ही अन्याय विजेता लगे, पर समय सबका हिसाब करता है। गांव के लोग साधु की बातों को मन ही मन समझ रहे थे, लेकिन भैरव सिंह को यह सब सुनकर हंसी आ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, साधु बाबा, मैं तो बरसों से जैसा चाहता हूं वैसा करता हूं। मेरा कल तो हमेशा अच्छा ही रहा। किस कर्म का फल, किस कल की बात कर रहे हो? साधु मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में करुणा भी थी और दृढ़ता भी। उसने बस इतना कहा, समय की चाल को पहचानना आसान नहीं, प्रतीक्षा करो, समय स्वयं उत्तर देगा। भैरव सिंह साधु का मजाक उड़ाकर अपने महल में लौट आया। थोड़े समय तक सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। उसकी हवेली में रौनक, खेतों में उसकी सत्ता और गांव वालों के चेहरों पर वही डर। परंतु समय के चक्र को किसने रोका है? एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, भैरव सिंह की हवेली में अचानक आग लग गई। हवेली की लकड़ियां चटकने लगीं, सोने चांदी के गहने, जमीन के कागज सब जलकर राख हो गए। उसकी आंखों के सामने उसकी दौलत, उसकी ताकत सब खाक हो गई। अभी भैरव सिंह इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि एक और दुखद समाचार ने उसकी कमर तोड़ दी। उसका इकलौता बेटा, जो उसकी आंखों का तारा था, एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। लाख इलाज कराए, धन वैभव लुटा दिया, लेकिन बेटा बच नहीं सका। उसकी खोखली हवेली में अब मातम और सन्नाटा बसा हुआ था। समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, जिन किसानों की जमीनें हड़प्पी गई थीं, जिन मजदूरों को अपमानित किया गया था, वे सब एकजुट होने लगे। वे अब डरते नहीं थे। भैरव सिंह की हवेली की राख के ढेर देखकर उनमें हिम्मत आ गई थी। उन्होंने अपने अधिकार और न्याय के लिए आवाज उठाई। गांव की पंचायत ने सर्वसम्मति से फैसला किया कि भैरव सिंह को दी गई सारी जमीनें वापस ली जाएंगी और उसके बचे खुचे धन से गांव के विकास के लिए काम होगा। अब वही भैरव सिंह, जो कल तक गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, दर दर की ठोकरें खाने लगा। उसका घमंड, उसकी दौलत सब धूल में मिल चुके थे। लोगों की आंखों में अब उसके लिए दया नहीं थी। वे उसे देखकर सिर झुकाते नहीं, बल्कि न्याय की संतुष्टि महसूस करते। गांव के चौपाल में अब उसकी चर्चा एक सबक के रूप में होती, कर्म का कल। भैरव सिंह के दिल में पश्चाताप की ज्वाला धधक रही थी। उसे अब अपने किए हुए हर अन्याय, हर छल, हर बुराई का एहसास हो रहा था। कुछ महीने बीते। एक दिन वही साधु फिर से गांव में आए। इस बार भैरव सिंह उनके सामने सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मुझे अब समझ में आ गया कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। यही है कर्म का कल। मैंने समय को चुनौती दी थी, लेकिन समय ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा। भैरव, पश्चाताप का भाव भी एक कर्म है, और सद्भावना से किए गए कर्म पुराने पापों का प्रायश्चित बन सकते हैं। अब दूसरों की सेवा करो, मदद करो, ताकि तुम्हारे अगले कर्मों का कल उज्जवल हो। भैरव सिंह ने उसी दिन से अपना जीवन बदल लिया।
उसने गांव के गरीबों से माफी मांगी, मजदूरों के साथ मिलकर खेतों में काम किया और अनाथ बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। धीरे धीरे गांव वालों के दिलों में उसके लिए सम्मान लौटने लगा। लोगों ने देखा कि आदमी चाहे जितना भी भटक जाए, पश्चाताप और अच्छे कर्म उसे फिर से राह पर ला सकते हैं। यह कहानी हमें यही सिखाती है। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन निश्चित मिलता है। अच्छे कर्म करें, क्योंकि जीवन में कब, कहाँ और कैसे कर्म का कल सामने आए कोई नहीं जानता। जो बोओगे वही काटोगे, यही है प्रकृति का अटल नियम। अगर आज आप किसी पर अन्याय कर रहे हैं तो याद रखिए, समय की चक्की धीरे धीरे चलती है, लेकिन बहुत बारीकी से पीसती है। और अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उनका फल भी देर सवेर आपके जीवन में सुख और शांति के रूप में लौट कर आता है। तो आइए हम सब मिलकर अपने आज को बेहतर बनाएं, ताकि कल का हिसाब हमारे लिए मुस्कान और संतोष का कारण बने। क्योंकि कर्म का कल अटल है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी।